अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह थी कि हम लोग मतलब उठते ही मैं इसको बाज़ार ले गई थी। बाज़ार इन द सेंस कि हमारे पास ही जो है वो दुकान फ्रूट की और वेजिटेबल की मतलब शॉप है, तो इस वजह से फिर मैं इसको लेके अपने साथ चली गई थी। मैंने कहा इसका एक टाइम के लिए फ़्रूट ले आती हूँ, क्योंकि ये सुबह उठती है जब सोकर, बल्कि जब ये 11 या 12 बजे की नैप लेती है उस टाइम पे उस उठने के बाद मेरा दिल होता है कि थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया करे, एक उस टाइम पर और एक 5 बजे के टाइम पर। तो इस वजह से फ़्रूट ख़त्म था, तो पहले मैं जाके इसके साथ फ़्रूट ले आई। फिर इसके लिए मैंने आलू भी उबालने के लिए रख दिया था। मैंने कहा था ये देखती हूँ अब खाती है कि नहीं, लेकिन मैं साथ में छली भी लेकर आई हुई थी, तो इसकी खाला ने वो इसके हाथ में पकड़ा दी खाने को। और एक चीज़ और भी लेकर आई थी ये अपने साथ, हम लोग बाजा लेकर आए थे, बड़ा सारा बाजा जो था बिल्कुल फुल साइज़ का, और वो मैंने ला कर खाली रखा ही था, तो उसके इसने 3 टुकड़े कर दिए थे। मतलब उसको जो ये बीच से निकलता है दरम्यान से उसके पीसेस अलग अलग कर दिए थे, ख़राब कर दिया था उस चीज़ को। बस फिर मैंने इसे वो चीज़ लेने की भी कोशिश की, जोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं, इसने वो सारा कुछ ख़राब कर दिया था। उसके बाद इसने अपनी खाला का मोबाइल ले लिया था और ये कॉल कर रही थी, मतलब कान के साथ लगा के बाबा बाबा कर रही थी। फिर मैं दिखा रही थी कि मैंने कंघी करके मतलब ऑयल नीचे रखा ही है, तो इसने जो है वो चीज़ ले ली और ये मुझे देख रही थी कि मैं किस तरह दबा के जो है ये ऑयल निकाल के अपने सर पर लगा रही थी, तो ये भी वही चीज़ कर रही थी। और इसने अपने कपड़ों पर ज़रा सा मतलब ऑयल लगा दिया था। फिर मुझे उसको मैंने कहा कि नहा कि इसको मैं चेंज करवा दूँगी कपड़े, क्योंकि आपको पता है ऑयल का जो दाग होता है वो इतनी जल्दी जाता ही नहीं है। तो ये बस मेरे नक्शे कदम पे थी, जो मैं कर रही थी ये वो मेरे पीछे पीछे कर रही थी। फिर इसको मैं पूछ रही थी भाई आपका किधर है और वो सब चीज़। तो ये साथ साथ मुझे तंग भी कर रही थी, मांग भी रही थी बार बार मुझसे, मैं इसे छुपा भी रही थी। आप इतने बच्चे से कुछ चीज़ नहीं छुपा सकते, और अगर आप छुपाने की कोशिश भी कर तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ चीज़ छुप ही नहीं सकती। अगर आपकी कोई बारीक चीज़ भी गिरी हुई है या गुम हो गई है तो आप इन्हें बस ज़मीन पे छोड़ दें, ये वो खुद उठा के मुंह में डाल लेंगी या ये लोग उस चीज़ को इधर उधर कर देंगी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह जो है वो ऑर्डर कर दिए थे खाने के लिए। हुरैन के लिए भी मैंने 1-2 चिप्स मंगवा ली थी। तो मैं गेट के पास खड़ी उनको पैसे ही दे रही थी कि मैंने ये चीज़ पे नोट किया कि इसकी जो मतलब ये फ्लावर जो है ये पता नहीं किस ही चीज़ का, भी इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो अलग बात है, मैंने पढ़ी बोटेनिकल ही स्टडी की है, पर इस फूल या पौधे का मुझे ज़रा भी पता नहीं है क्या चीज़ है। इस पे इतने शेड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाजे हो रहे थे प्रॉपर, कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, बस मैं उसको रिकॉर्ड की जा रही थी कि ये कितनी प्यारी लग रही है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे उसमें। तो मैं जब बारिश होने लगी थी तो फिर जाके उस चीज़ को देख रही थी बार बार, और सडनली ये थी कि बारिश स्टार्ट हो गई थी जबकि धूप थी, और पता भी नहीं था कि मतलब मुझे तो धूप ही लग रही थी। पहले मेरी बहन कह रही कि बारिश हो रही है बाहर जाके देखो, तो मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे इतना ख़ास वो नहीं लगा कि पानी गिर रहा है या बूंदाबांदी हो रही है या कुछ भी, पर सडनली इतनी स्टार्ट हो गई थी कि पता ही नहीं लगा, और धूप में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं एक और चीज़ नोट कर रही थी कि मैंने बहुत पहले जब मैं छोटी थी, तो छोटी सी इन द सेंस मतलब मैं बहुत होंगी या 11वीं 12वीं में ही होंगी, तो तब मैंने ये आम का पत्ता जो है मतलब पौधा जो है वो मैंने लगाया था। और वो मैं चीज़ देख रही थी कि वो इतनी जल्दी जो है माशाल्लाह इसने ग्रो करके काफ़ी ये बड़ा हो चुका है। तो मैं मम्मा को भी जाके पूछ रही थी, जो मैंने छोटा सा मतलब बीजा सा लगाया था, बीज तो नहीं, वो जो हड्डी सी लगाई थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है उसका पौधा भी। और फिर उसके बाद मेरी बहन ने जो है उसको अपने साथ अटेलिंग ले की थी कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो वो ये चीज़ जो भी छोटी मोटी रिकॉर्ड की या नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी तो मैं नहीं गई इनके साथ कहीं। फिर हुरैन को ये वापस ले आई थी, तो फिर मैंने हुरैन की नॉर्मल शर्ट और इसको ट्राउज़र पहना दिया था। मैंने कहा था वैसे भी मैंने इसको नहलाना है, तो अभी ये खाली यही कपड़े पहने, और क्योंकि ये 2 मिनट नहीं लगाती कपड़े गंदे कर देती है। फिर बस मैंने इसको नहला के इसको मैंने कपड़े चेंज करके इसकी नैपी चेंज करके इसको मैंने फीड करवा के सुला दिया था। वो सब कोई भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं की उस चीज़ में, क्योंकि इसको नहलाने के टाइम पे ये इतना कुछ उछलती है, इतना कुछ तंग करती है, बहुत ज़्यादा पानी के करके शोर डालती है। तो बस फिर मेरा ध्यान प्रॉपर इसी पर होता है कि ये गिर ना जाए, इसको लग ना जाए, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल या हर चीज़ रिकॉर्ड करने का मजाक नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर उसके बाद ये सोई थी कि इसकी ड्यूटी शुरू हो गई थी कि मुझे पानी उबालने के लिए रखना था। इसका थर्मोस का पानी ख़त्म हो गया था। मैं रोज़ मतलब जो है वो ताज़ा पानी भर के इसका मैं उबालती हूँ और डिस्पेंसर से ही निकालती हूँ पानी, और फिर भी उसको मुझे उबालना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है कि वो साफ़ हो जाए। बाकी सब काम ख़त्म ही किए
ये कि रिलैक्स होने बैठी थी कि ये जो नवाबज़ादी है मेरी बच्ची, ये उठ गई थी। और फिर उसके बाद ये उठ गई थी तो ये फिरने लग गई थी, मतलब ये खुला बरामदा है तो वहाँ ये खेल रही थी बहुत ज़्यादा। और इसकी अभी एक इसको चीज़ नहीं आती कि ये ऊपर चढ़ तो जाती है सारी जगह, तो बस इससे उतरने नहीं होता। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि इतना गैप, कितना ही गैप है कि आप आराम से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। पर ये मेरी बच्ची जो है ये इस चीज़ से डर रही है। इससे बस ऊपर चढ़ना आता है कि किस तरह मैं पाँव रख के चढ़ सकती हूँ, लेकिन इसे उतरना नहीं आता। तो मैं अपनी बहन को कह रही थी, इसे जाओ इसके साथ बैठो, इसे उतरना बताओ कि इस तरह करके उतरते हैं। तो फिर उसके बाद एक दो दफ़ा ट्राई के बाद ये वो चीज़ सीख चुकी थी। मैं फिर इसको थोड़ा बहुत वॉक करवा रही थी, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं इसे थोड़ा बहुत चलाया करो, अब इसे चलना चाहिए, ये थोड़ा बहुत चलना सीखे। लेकिन ये जो है बीबी, ये बिल्कुल भी नहीं चलती। इसको मैं जितना मर्ज़ी वॉकर में बिठा दूँ, चलना सिखा दूँ, ये बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करती। फिर एक और चीज़, मैं उधर दूर बैठी हुई जब मोबाइल यूज़ कर रही थी तो मैंने इसको देखा कि ये यहाँ हाथ डालने की कोशिश कर रही है। पहले तो मुझे नहीं पता था ये यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या चीज़ है। लेकिन मेरी बच्ची को पता है कि इस कूलर के पीछे क्या चीज़ है और इसने कहाँ उँगलियाँ मारनी और कहाँ नहीं मारनी इस घर में। इसे इस घर का कोना कोना पता है, जबकि मुझे भी नहीं पता। अभी इसे इतना टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी इसे इस घर का कोना कोना पता है। तो मैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी कि इसके पीछे बोर्ड था और वो जिधर ये हाथ डालने की कोशिश कर रही थी, और ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे बोर्ड है, लेकिन इसको पता था। फिर ये खेल के खुद थक गई थी और फिर मैंने इसको सुला दिया, बिस्मिल्लाह लगा के आज के लिए इतना ही।